हमारी कायनात में एक स्टार जब अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें एक धमाका होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस धमाके का असर 50 लाइट ईयर तक होता है, यानी ये धमाका 50 लाइट ईयर तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर सकता है। इसके अलावा जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कई गुना बड़ा और खतरनाक धमाका होता है जिसे किलोनोवा कहते हैं। इसका असर कई सौ लाइट ईयर तक होता है, यानी किलोनोवा कई सौ लाइट ईयर तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर सकता है। और ये भी कहा जाता है कि किलोनोवा क़यामत के आने का सबब बन सकता है, क्योंकि ये कायनात का सबसे खतरनाक धमाका है जिसमें क़यामत के मनाज़र देखने को मिलते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कायनात में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते रहते हैं, बल्कि किलोनोवा एक्सप्लोजन बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि जब एक स्टार खत्म होता है तो वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार में तब्दील हो जाता है। उसके बाद कई अरब सालों बाद जब व्हाइट ड्वार्फ स्टार खत्म होता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाता है, और जब दो न्यूट्रॉन स्टार खिला में घूमते हुए आपस में टकराते हैं तो होता है किलोनोवा धमाका। यानी ऐसा धमाका होने में कई अरब साल लग जाते हैं। लेकिन 2017 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जमीन से कई लाइट ईयर दूर मौजूद एक चीज की तस्वीर खींची। देखने में ये एक स्टार लगता है, लेकिन ये एक किलोनोवा है। यानी ये वो जगह है यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। कई साइंसदानों ने कहा कि ये किलोनोवा नहीं हो सकता। उनका कहना है कि किलोनोवा की शेप ऐसी नहीं होती जैसी इस तस्वीर में दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एक किलोनोवा होता है तो कायनात के फैलाव की वजह से उसका मैटर बहुत जल्द कायनात में फैलने लगता है, जिसकी वजह से किलोनोवा के धमाके से निकलने वाले मटेरियल की शेप डिस्क होनी चाहिए। लेकिन उस धमाके की शेप ऐसी नहीं थी, जिसने साइंसदानों के नजरियात को गलत साबित कर दिया। इस चीज को साइंसदानों ने बहुत ज्यादा डिटेल के साथ स्टडी किया और उन्हें पता चला कि ये किलोनोवा जमीन से 140 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद एक गैलेक्सी NGC 4993 में हुआ है। इस धमाके की एक चीज बहुत ज्यादा हैरानकुन है कि जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो ये दोनों कुछ टाइम के लिए एक हाइपर न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों ने सोचा कि हो सकता है कि हबल की तस्वीर में किलोनोवा डिस्क शेप में इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि हबल ने उस वक्त की तस्वीर को खींचा होगा जब न्यूट्रॉन स्टार हाइपर न्यूट्रॉन में तब्दील हुए थे, जिसके बाद साइंसदान खुशी से झूमने लगे। लेकिन जब 5 दिनों के बाद 26 अगस्त 2017 को दोबारा से एक और तस्वीर को खींचा गया तो इस बार भी इस धमाके की शेप डिस्क नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था, और इस चीज ने साइंसदानों को एक बार फिर से परेशान कर दिया। उसके बाद 28 अगस्त को एक और तस्वीर को खींचा गया तो उसमें भी एक्सप्लोजन की शेप डिस्क नहीं थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वक्त के साथ साथ उसकी रोशनी कम होती जा रही थी। इस चीज ने साइंसदान को मजीद परेशान कर दिया और वो ये सोचने लगे कि आखिर इस चीज को कैसे सोल्व किया जाए। और कई दिनों के बाद उन्हें न्यूट्रॉन स्टार की ऐसी एक और कड़ी मिल गई जिससे इस धमाके की शेप को साबित किया जा सकता था। अब साइंसदानों को ये पता तो चल चुका था कि दोनों स्टार टकराने से पहले एक सेकंड में 100 बार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे। तेज रफ्तार से ऑर्बिट करने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा हुई होगी। अब ये भी हो सकता है कि एक धमाके से निकलने वाली जितनी एनर्जी को साइंसदान ऑब्जर्व कर रहे थे, हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन स्टार की कोर में उससे भी ज्यादा एनर्जी किलोनोवा के वक्त स्टोर होती होगी। साइंसदान को कहना है कि ये कायनात का सबसे ज्यादा खतरनाक धमाका है जो कई सौ लाइट ईयर तक मौजूद चीजों को तबाह कर सकता है। धमाके के बाद भी इस किलोनोवा से निकलने वाली वेव्स कई सालों तक स्पेस में ट्रैवल करती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। साइंसदान को कहना है कि इस किलोनोवा से जो वेव्स निकली हैं उनका रुख हमारी जमीन की तरफ है। ये धमाका 140 मिलियन साल पुराना है और उसकी रोशनी आज हमारे पास पहुंची है, जिसकी वजह से हम आज उसे देख रहे हैं। साइंसदानों का ये भी कहना है कि उस धमाके की वेव्स आज भी स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं। अगर ये हमारी जमीन तक पहुंच गई तो वह हमें तबाह कर सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं इस चीज की जिसे जेलीफिश कहा जाता है। बहुत सारी गैलेक्सी
ग्रेविटी की वजह से एक क्लस्टर बनाती हैं, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। गैलेक्सी क्लस्टर में हजारों की तादाद में गैलेक्सीज, धूल और गैस के बादल होते हैं, लेकिन साइंसदानों ने एक गैलेक्सी क्लस्टर एबल 2877 में एक जेलीफिश को देखा, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ये गैलेक्सी क्लस्टर जमीन से 300 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस जेलीफिश का साइज 1 मिलियन लाइट ईयर है। इसे कोई भी टेलीस्कोप नहीं देख सकता, बल्कि इसे रेडियो लाइट में ही देखा जा सकता है। साइंसदान का कहना है कि आज से पहले उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं किया। उनका कहना है कि ये जेली रेडियोफोनिक्स हो सकती है, जो एक बहुत बड़े धमाके के बाद बनी है। एक स्टडी के मुताबिक जब तो बहुत बड़ी गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसकी शेप जेलीफिश जैसी कैसे हो सकती है, जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। इसके बाद बात करते हैं TTFORC की। 2019 में साइंसदानों ने एक स्ट्रक्चर को देखा जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए, जिसको उन्होंने WTF का नाम दिया। साइंसदान का कहना है कि उन्होंने इस जगह पर एक नहीं बल्कि 2 स्मॉल बॉल्स देखी हैं। उनका कहना है कि इस तरह के स्पेस में 1000 के करीब ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, लेकिन इनकी शेप ऐसी कैसे हो सकती है, किसी को कुछ नहीं पता। इसको ऑट रेडियो सर्कल का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि ये गैलेक्सी ब्लैक होल या किसी और गैलेक्सी के टकराव की वजह से बनी है। कई साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि ये वर्म होल्स भी हो सकते हैं, जिसे हम दूसरी कायनात में जा सकते हैं। आखिर ये है क्या, किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद बात करते हैं पैकमैन की। ये पैकमैन सुपरनोवा की वजह से बना था। इसको साइंसदानों ने N63A का नाम दिया। ये ऑब्जेक्ट तब बना था जब लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड के पास एक स्टार फट गया था, जिससे बहुत ज्यादा गैस खारिज हुई और ये ऑब्जेक्ट बन गया। आसान अल्फाज में ये एक सुपरनोवा की राख है, जिसकी शेप ऐसी बन गई जैसे ये एक पैकमैन है। ये चीज मिल्की वे गैलेक्सी से 163,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे सियारे की जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया था, जो 3 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। यहाँ 3 ऑरेंज कलर के रिंग्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका नाम JW ओराइन है। ये जमीन से 1300 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सिस्टम आसमान में एक आंख की तरह दिखाई देता है, जिसमें 3 स्टार्स मिलकर ये ब्लू आइस बनाते हैं, जिसमें 2 स्टार्स एक दूसरे के साथ जुड़कर ब्लू आइस को ऑर्बिट कर रहे हैं और एक स्टार बेतरतीब तरीके से बाकी 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है। ऐसा सोलर सिस्टम साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखा था। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।